मौसी के मैदान को देखा तो मेरे सब्र के बांध टूटने लगे। मैं उस ज़मीन को पानी पानी कर देना चाहता था और आखिर में हुआ भी वही। करीब आधे घंटे बाद मैंने पूरी पिच को गीला कर दिया। रात को मुझे मौसी के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। फिर मैं उनकी खिड़की के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगा। मौसी मासा से कह रही थी, जब तुमसे ठीक से नहीं हो पाता तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। फिर मासा ने बोले, मैं जितनी देर तक कर सकता हूँ उतना करता हूँ। अब तुम कहो कि मैं एक एक घंटे तक करता रहूं तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर मौसी बोली, एक तो तुम साल में एक बार आते हो, ऊपर से ठीक से करते भी नहीं। मासा बोले, तुमने तो मुझे मशीन समझ रखा है। फिर मौसी बोली, ठीक है, अब मेरा जिसके साथ मन करेगा उसके साथ करूँगी, तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। मासा बोले, ठीक है जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी बातें सुनकर मुझे पता चल गया था कि मौसी मासा से क्यों झगड़ा कर रहे हैं। मेरे मासा बाहर में काम करते हैं और उन्हें साल में एक बार ही घर आने का मौका मिलता है। मासा अभी 5 दिन पहले ही आए थे। मेरी मौसी दिखने में बहुत मस्त थी। कभी कभी मैं भी उन्हें देखकर मार लेता था। ऐसे ही एक दिन मैं कमरे में हाथ हिला रहा था तो मौसी ने मुझे देख लिया था। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया। अब मौसी बोली, जाओ दुकान से नमक ले आओ, ख़त्म हो गई है। फिर मैं लेने दुकान चला गया। मैंने सोचा मौसी मुझे उस कमरे वाली बात के लिए कुछ बोली क्यों नहीं। फिर मैंने वो बात दिमाग से निकाल दिया। अगले दिन मैं कमरे में बैठकर मूवी देख रहा था, तभी मौसी मेरे लिए चाय लेकर आई। मैं उनसे शर्म के मारे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वो चाय टेबल पर रख के मेरे पास में बैठ गई। मैंने देखा वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, मौसी तुम हंस क्यों रही हो। तो बोली, मैं तो तुम्हें बच्चा समझ रही थी, लेकिन तुम तो अब जवान हो चुके हो। उस दिन जब मैंने वो देखा था तो मुझे करंट सा लग गया था। मौसी मुझसे सट कर बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी मेरे साथ मैच खेलने लगेंगी। वो मेरे हाथ पकड़ी और बोली, राहुल तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे मासा को विदेश से आने में बहुत समय लगेगा और मैं उनके आने तक नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मेरा मन अभी कर रहा है। क्या तुम मेरे साथ। मैंने कहा, मौसी ये तुम क्या कह रही हो। अगर मासा को ये सब पता चल गया तो क्या होगा। मौसी बोली, उन्हें नहीं पता चलेगा, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। मैंने मौसी की आंखों में देखा तो मुझे साफ साफ झलक रहा था कि वो मैच खेलने के लिए कितनी बेताब थी। फिर मैं भी बैटिंग करने के लिए तैयार हो गया। आखिर मैं भी अब जवान हो चुका था तो खुद को मैच खेलने से कब तक रोकता। आखिर मैं भी बैटिंग करने के लिए कितनी बेचैन था तो खुद को मैच खेलने से कब तक रोक सकता था। तो खुद मैं भी बैटिंग करने के लिए उताला था। मैंने मौसी के मैदान को देखा तो मेरे सब्र के बांध टूटने लगे। मैं उस ज़मीन को पानी पानी कर देना चाहता था और आखिर में हुआ भी वही। करीब आधे घंटे बाद मैंने पूरी पिच को गीला कर दिया। मौसी मैच खेलकर खुश हो गई और बोली, तुम तो बड़े अच्छे से मैच खेलते हो। अब तुम्हारे मासा आए या ना आए, अब मैं तुम्हारे साथ ही मैच खेल लिया करूँगी। मैंने कहा, ठीक है मौसी, जब तुम्हारा मन करे मेरे साथ मैच खेल लेना।